दिखाओ तनी वो चीज वीडियो कॉल उठाओ। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। बारिश के दिनों में सभी जगह सांप देखने को मिलते हैं और बहुत जगह पे लोगों को काट भी लेते हैं। सांप कभी पैर से दबने के बाद काट लेते हैं और कभी चलते रास्ते में भी मुलाकात हो जाता है और दौड़ा के काट लेते हैं। और हम लोगों को नहीं मालूम होता है कि कौन से सांप में जहर होता है और कौन से सांप में जहर नहीं होता है। बहुत ऐसे भी सांप हैं जिनमें जहर नहीं होते हैं और लोग डर के हार्ट अटैक से मर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी सांप हैं जिनमें जहर होता है और उनके जहर से लोग मरते हैं। यहाँ पे सांप ये पकड़ते हैं, अभी हाथ में भी एक सांप पकड़े हुए हैं। हम लोग इसे गांव में करैत सांप कहते हैं, और कहा यह भी जाता है कि करैत सांप का जहर पकड़ में नहीं आता है, ओझा गुनी से, और मौत हो जाती है। लेकिन ये भाई साहब बताएंगे कि ये सब करैत सांप काटता है तो कैसे बचा जाएगा, कौन कौन सांप में जहर नहीं होता है और कौन कौन सांप में जहर होता है, और जिन सांपों में जहर होता है उनके काटने से कैसे लोग बचेंगे। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। और देखिए, सबसे पहले हम न्यूज़ 44 चैनल को तहे दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, हमारा नाम जमशेर पड़ेगा। हम अपने गोपालगंज में स्नेक रेस्क्यू का काम करते हैं और हमारा मकसद है इंसान को सांपों से बचाना और सांपों को इंसान से बचाना। तो देखिए, आप सामने देख रहे हैं एक जीवित स्नेक यानी जिंदा सांप है ये। इसे आप लोग अपने भाषा में करैत कहते हैं, लेकिन ये करैत सांप नहीं होता, ये साखर सांप होता है। इसे अंग्रेजी में हम लोग कॉमन वुल्फ स्नेक कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम लाइकोडोन होता है। लाइकोडोन देखिए कैसे कि हमें काटने के लिए बेचैन हो रहा है। इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ होता है तो तुरंत ये काटता है। लेकिन सांप हमें काटता क्यों है? सांप हमें अपने बचाव के लिए काटता है। आप डरिए नहीं, अगर काट भी लेगा तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये नॉन वेनमस स्नेक है। इसमें जहर नहीं है? इसमें जहर नहीं है। अपने यहाँ अपने भारत में लगभग पूरे विश्व में माना जाए तो 2500 से लेकर 3000 तक सांप की प्रजातियां हैं, जिसमें अपने भारत देश में लगभग 270 से 280 प्रजातियां सांप की है, जिसमें सिर्फ हमें काटते हैं 15 से 20 जहरीले सांप है जो हमें काटते हैं तो मौत होती है। टोटल सांप की कितना प्रजातियां हैं? लगभग 270 से 280 प्रजातियां सिर्फ हमारे भारत देश में है। इसमें से कितने जहरीले होते हैं? जिसमें जहरीले मुश्किल से 15 से 20 इतना ही जहरीले होते हैं। अपने क्षेत्र में कौन कौन से जहरीले सांप में आइए हम गोपालगंज की बात करते हैं। अपने गोपालगंज में गोपालगंज अपने यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ अधिकतर जो सांप दिखते हैं वो करैत, कोबरा, वाटर स्नेक, धामन सांप और ये साखर सांप। ये साखर सांप अधिकतर यही सांप दिखते हैं। लेकिन इन सांपों में आपको करैत और कोबरा और भाइपर, ये 3 ही सांप है जिसमें जहर पाया जाता है। बाकी आपको ये साखर सांप हो गया, पनिया सांप हो गया, उसके बाद ये धामन सांप हो गया, बभना सांप हो गया, ये सब बिना जहर वाले सांप होते हैं। ठीक, बिना जहर वाले सांप होते हैं। इन लोग में अभी ये मुंह बाहर है काटने के लिए, काट लेगा कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा, ये बिना जहर वाला सांप है, इसके काटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बिना जहर वाला सांप होता है। लेकिन सांप काटता कब है? सांप अधिकतर अपने बचाव के लिए हमें काटता है। इसे खतरा महसूस होता है तभी हमें ये काटता है। जैसे हमें खतरा महसूस होता है तो अपने बचाव के लिए कुछ उपाय करते हैं, वैसे ही इसको जब खतरा महसूस होता है तो ये अपने बचाव के लिए हमें काटता है। ये बताइए कि अगर ये भी सांप काटता है, अगर ये काट लेगा तो इंसान नहीं मरेगा? इंसान मरता कब है? देखिए, लगभग 90% लोग सांप के जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मर जाते हैं। सांप काटा आदमी को, किसी भी व्यक्ति को उस दुनिया में सांप से नहीं, सांप के नाम से डर होता है। जैसे सांप काटता है तो डर जाता है आदमी, तो लोग कहते हैं के कारण से हार्ट अटैक आता है, मृत्यु हो जाती है। लोग कहते हैं कि हार्ट का जो मतलब दिल का जो धड़कन होता है, सांप काटता है तो वही बंद होता है, तब मरते हैं। देखिए, हार्ट बीट डरने के कारण से बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद क्या होता है, जब हार्ट बीट बढ़ता है तो ज़्यादा ब्लड का जो सर्कुलेशन है हार्ड हो जाता है, और वहाँ पर जो हार्ट है ना उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक आता है। और सांप के जहर से नहीं बल्कि डर के कारण से मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए ये वुल्फ स्नेक है, ये अगर काट लेता है, देखिए अगर ये काट लेता है तो आप डरते हैं। देखिए कैसे हमें काटने के लिए ये बेचैन हो रहा है। ठीक,
अगर ये सांप काट लिया तो आप डर जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर नहीं डरते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। ये भी सांप काटता है तो गांव में रात रात भर झाड़ आ जाता है। तो देखिए झाड़ फूंक से तो ठीक होगा नहीं। कोई सांप काट ले तो देखिए झाड़ फूंक से कौन सांप ठीक होते हैं, आदमी ठीक हो जाता है। जैसे कि साखर सांप, ये सांप काट लिया, पनिया सांप काट लिया, बभना सांप काट लिया, धामन सांप काट लिया, तो यही सांप की झाड़ फूंक कर आदमी ठीक कर देता है। जो तांत्रिक होते हैं, बाबा लोग होते हैं, उससे बोली हाँ, तो यही इसी सांप के काटे हुए झाड़ फूंक कर ठीक करते हैं, क्योंकि इसमें जहर नहीं है। बाबा लोग से कहिए कि थोड़ा कोबरा काट लेता है, करैत काट लेता है, रसस भाईपर काट लेता है, तो ये 3 गो सांप जब काट लेते हैं ना तो थोड़ा इन लोग को झाड़ फूंक कर ठीक कर दे। ये अभी जो आप नाम बता रहे हैं रसल भाईपर और कोबरा, इसको गांव देहात में क्या बोलते हैं? देखिए जो कोबरा है ना उसको अपने देहात में लोग गेहुअन बोलते हैं। गेहुअन सांप जी, गेहुअन, नाग और कोबरा। गेहुअन को ही नाग और कोबरा के नाम से जानते हैं। नागिन भी उसी को कहते हैं। जी, तो उसमें जो फीमेल होती है उसे नागिन बोलते हैं। जैसे नर मादा जैसे हम लोग में, वैसे ही उसमें स्नेक का जो फीमेल होती है उसे लोग नागिन कहते हैं, और उसका जो मेल होता है उसे नाग कहते हैं। स्नेक भाईपर किसे कहते हैं? रसल भाईपर। रसल भाईपर चीती सांप है। देखिए वो चीती सांप है, उसमें हीमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। जो कोबरा और करैत हो गया, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। ये जब काटता है तो हमारे न्यूरॉन को डैमेज करता है। लेकिन जब करैत सांप काटता है तो जैसे काटेगा तो स्वेलिंग, सूजन शुरू होता है, और सूजन के बाद से क्या होता है कि ब्लड पूरे शरीर का क्लॉटिंग होने लगता है, जमने लगता है, और हमारा कुछ ही पलों में मृत्यु हो जाती है। गांव देहात में जितने झाड़ फूंक करते हैं वो कहते हैं कि जो गेहुअन सांप होता है उसमें 5 से 10 मिनट में आने पे झाड़ झूर कर ठीक कर दिया जाता है, जबकि काटने के 5 से 10 मिनट में। तो जाना जाएगा कि बहुत सारे सांप के बारे में बहुत ही भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं, बहुत ही भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं। कई सांपों के बारे में कहा जाता है कि वो मार देते हैं तो शरीर सड़ने लगता है, जैसे धाबिन सांप। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये अंधविश्वासी बातें हैं कि धामर सांप पूंछ से मार दी तो सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, आप मर जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये धामर सांप जो है ये नॉन वेनमस स्नेक है, यानी इसमें जहर नहीं पाया जाता है। धाबिन में भी कोई जहर नहीं होता, कोई जहर नहीं, काट लेगी तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। वो पूंछ से नहीं मारती है, बल्कि वो भी काटती है। अगर उसको दिक्कत पहुंचता है, कुछ परेशानियां पहुंचती है, तो वो भी स्नेक काटता ही है, लेकिन उसके काटने से कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि धाबिन काटती नहीं है, पूंछ से मार देती है और सड़ जाता है पूरा। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा बात कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वैसा कोई कहते हैं तो आपको हम कभी फिर लाइव दिखाएंगे उसमें कि वो सांप रहेगा, उसको पूंछ से भी मरवाएंगे, कटवाएंगे भी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ अंधविश्वासी बातें हैं। कितने लोग कहते हैं कि धामर सांप गाय, भैंस, बकरी का दूध भी पी जाता है। कहा जाता है कि गाय चरने जाती है और सांप, गेहुअन सांप उसका दूध पी जाता है। गेहुअन सांप या धामिन सांप, कोई भी सांप दूध नहीं पीता है। अगर मान लीजिए गेहुअन सांप या धामिन सांप अगर दूध पी रहा है, किसी कारणवश अगर अपने भूख को मिटाने के लिए पी रहा है, या जबरदस्ती आप उसको पिला रहे हैं, तो समझिए कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नाग पंचमी के दिन नाग को तो दूध है ना पिलाया जाता है, दूध और लाई खिलाया जाता है। अच्छा ये बताइए, घोड़ा घास खाता है कि मांस खाता है? घास खाता है। घास खाता है। तो जो धामर सांप होता है या सांप जो होते हैं ना, ये मांसाहारी होते ही हैं। ठीक, जब इन लोगों को दूध पिलाया जाता है, दुनिया में देखिए, आपको हम जीभ दिखाते हैं सांप का, लाइए आप, हम जीभ दिखाते हैं। ये काटना ले, नहीं काटेगा नहीं। देखिए इसका जीभ है, 2 भागों में बटा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जीभ, इसका थोड़ा हटाओ, नहीं, से जीभ एक साइड से करो ना। हाँ, देखिए इस जीव जंतु को कोई हमको नुकसान पहुंचाना नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास को दूर करना है। इसका जो जीभ है यहाँ पर, ये 2 भागों में यहाँ पर बटा है। देखिए, दिखाइए, यहाँ पर 2 भागों में बटा है ना। दुनिया में जिस जीव जंतु का जीभ अगर ऐसे भी जैसा 2 भागों में बटा हुआ है, तो दूध नहीं पिएगा। अगर वो किसी कारणवश दूध पी भी लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। 5 से 10 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि दूध को पचाने वाला जो ग्लैंड्स होता है ना, वो सांप के पास नहीं पाया जाता है। सांप दूध किसी कारणवश पी लिया अगर, तो ये जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। और एक और बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं सांप अंडा देता है, कुछ लोग कहते हैं सांप बच्चा भी देता है। तो सांप बच्चा भी देता है, अंडा भी देता है, दोनों। हाँ, जैसे कि ये सांप है, वाटर स्नेक है, तो जो बच्चा देता होगा तो वो दूध देता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी पेरिटी पाया जाता है, वो बच्चा भी देगा और अंडा भी देगा।
उसके पास स्तन नहीं होगा। स्तन नहीं होगा। किसी भी रेप्टाइल्स के पास मेमरी ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि दूध पिलाने वाला जो स्तन होता है वो नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ चौपाया जानवरों के पास पाया जाता है। पक्षी में सिर्फ एक चमगादड़ जो होता है उसी के पास ग्लैंड्स पाया जाता है, लेकिन दूध उसमें नहीं रहता है। ओझा जो होते हैं ये कहते हैं इसमें 2 जहर होता है, एक सुबह में झाड़ना पड़ता है, एक शाम में। तो देखिए ये तो बिना जहर वाला सांप है, झाड़ने फूकने से थोड़ी ठीक होगा, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। सिर्फ दिलासा दिला दीजिए। झाड़ना फूकना यानी क्या है, सिर्फ एक दिलासा दिलाना। काट लेगा, कोई दवा नहीं खाना है, कोई इलाज नहीं करना नहीं, है। सिर्फ एक टेटनस का आप वैक्सीन ले लीजिए, टीटी टेटनस टैक्सोइड का वैक्सीन ले लीजिए बस। आप आज जहाँ पर काट रहा है उसको धो दीजिए साबुन से। जो कटता उड़ता है, जो इंजेक्शन लिया जाता है, यस, टेटनस वैक्सीन, समझिए कि हमको सांप नहीं काटा है, हमको एक कांटी चुभ गया है, एक पिन चुभ गया है, बस। ये काटने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ अंधविश्वास लोग फैलाए हुए हैं, तो अंधविश्वास से आप लोग दूर रहिए। 5,000 के इंजेक्शन में लगवाया जाता है, वो क्या है? 5,000 के इंजेक्शन देखिए कहीं नहीं रहता है। आपको अगर सांप काट लेते हैं तो डायरेक्ट आप अपने सदर अस्पताल जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर एंटीवेनम मिलेगा और आप बच सकते हैं। ना कि किसी, अब आप कहीं जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, सभी सांपों के लिए अलग अलग इंजेक्शन आता है कि एक ही आता है? एक ही आता है, अपना एंटीवेनम। एंटीवेनम या मल्टी एंटी सीरम या मल्टी एंटीवेनम, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको काट दिया। देखिए आप डर रहे हैं, डरने से कोई फायदा नहीं। देखिए ये तो ये अपने बचाव के लिए काटता है ना। तो आप सुन रहे थे, ये जमशेर भाई हैं, ये सांप को रेस्क्यू करते हैं और आपके घरों से, आपके आवाज़ से सांप को पकड़ कर ये जंगलों में छोड़ देते हैं ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सांप भी सुरक्षित रहें। इनका कहना है कि सांप के काटने से बहुत कम लोग मरते हैं। ऐसे लगभग 10 से 15 सांप है जिनमें जहर पाए जाते हैं, उनके काटने से ही लोग मरते हैं। बाकी सांप जो होते हैं उनमें कोई जहर नहीं होता है। वह काट ले तो आप टिटनस का इंजेक्शन ले लें और कोई इंजेक्शन लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है।